नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज शहीदों के सम्मान में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अम्बाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लाइव और सीधी तस्वीरें तिरंगा यात्रा से आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा में हुजूम जो उमड़ा है उसमें जो ट्रैक्टर यहाँ पर बुलाए गए हैं वो अब तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक लंबी कतार ट्रैक्टरों की यहाँ पर देखने को मिल रही है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि कतार जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अनिल विज की तिरंगा यात्रा में हुजूम जो है वो उमड़ा है, जनसैलाब जो है वो उमड़ा है। और अब तस्वीरों में हम आपको साथ साथ वो नज़ारा भी दिखा देते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो तिरंगा यात्रा में पहुंच चुके हैं और पूरी जोरदार से तरीके से जोरदार अंदाज से कार्यकर्ता अनिल विज जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से अनिल विज का स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि एक ओपन गाड़ी के जरिए अनिल विज पूरी तिरंगा यात्रा में खुद शामिल रहेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग तिरंगे लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बता दें कि सुभाष पार्क के बाहर से ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। अम्बाला छावनी में घूमते हुए ये तिरंगा यात्रा जो है वो पूरे अम्बाला छावनी में घूमेगी और उसके बाद फिर से ये यात्रा जो है वो सुभाष पार्क पर आकर समाप्त की जाएगी। लोगों में देशभक्ति की भावना, आज़ादी के लेकर जिस तरह से आज़ादी का दिवस नज़दीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये जो है वो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा अम्बाला छावनी में निकाली जा रही है। पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अब एक ओपन गाड़ी में यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स जो भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद हैं, सभी के हाथों में तिरंगे हैं और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ओपन गाड़ी में से निकल कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो ज़रा आपको सुनवा देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। हर देश का प्रतीक उस देश का ध्वज होता है। पहले हमारे यहाँ पर राजशाही थी, रियासतें थी, सबके अपने अपने झंडे हुआ करते थे। आजादी की लड़ाई अभी चल ही रही थी। कोई ध्वज होना चाहिए। सबसे पहले 1903 में विवेकानंद जी की शिष्या निवेदिता जी ने एक झंडे का निर्माण किया। उसके बाद झंडा कई बार अपने स्वरूप बदलता रहा और आज जो झंडा हमारे सामने है, जिसको पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तिरंगे झंडे को फहराया। यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा होता था उसको उतार दिया गया और उसकी जगह पर अपना प्यारा तिरंगा फहराया गया। तब से लेके अब तक हर 15 अगस्त
26 जनवरी को समय के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसको दिल्ली में फहराते आ रहे हैं। हर सरकारी भवन पर, सरकारी वाहन पर, मंत्रियों के वाहन पर, प्रधानमंत्री जी के वाहन पर, राष्ट्रपति जी के वाहन पर, गवर्नर्स के वाहन पर ये तिरंगा लगाया जाता है। इसके 3 रंग हैं। पहला भगवा रंग जो त्याग का प्रतीक है, दूसरा सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है, तीसरा हरा रंग जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। इसकी सफेद पट्टी में अशोक चक्र भी लगाया गया है। ये अशोक चक्र हमारी प्रगति का प्रतीक है कि हमारा देश नित आगे बढ़ता रहे, ये कभी ना रुके, ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। बीच में ये चक्र लगाया गया है। ये झंडा ऊंचा रहे, इसके लिए सैकड़ों जवानों ने अपने बलिदान दिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए मुझे याद आता है कारगिल की लड़ाई हुई। दुश्मन ने पहाड़ की चोटी पर मोर्चे बना रखे थे। हमें उन मोर्चों को विजयी करना था और वहां पर जाकर अपना तिरंगा फहराना था। ऊपर से दुश्मन देश पाकिस्तान आसानी से निशाना बनाकर फायर कर सकता था, लेकिन हमारे सैनिकों ने, हमारे जांबाज सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तिरंगा लेकर ऊपर चढ़ते गए और एक एक चोटी से दुश्मनों को पछाड़कर वहां पर हमारा तिरंगा झंडा लहराया। अभी कल ही ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारे प्यारे तिरंगे को शान से वहां फहराया गया और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत वहां पर गाया गया। मित्रों, ये तिरंगा देशभक्ति का भी प्रतीक है। ये देशभक्ति की भावना जन जन में आरोपित करता है। जन जन में ये देशभक्ति की भावना को डालता है। इतिहास गवाह है कि जिस जिस देश में जहां जहां पर देशभक्ति की भावना कम हुई, वहां पर देश विरोधियों ने अपने सर उठाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद! जिंदाबाद! जिंदाबाद!
भी कोई देश विरोधी ताकत अपना सर न उठा सके, इसलिए लोगों में लगातार देशभक्ति की भावना को भरने के लिए ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये तिरंगा हमें निस्वार्थ होकर देश पर मर मिटने की प्रेरणा देता है, हमारे में देशभक्ति की भावना को भरता है। पहले हमारे सिनेमा हॉलों में जब पिक्चर खत्म हो जाती थी तो जनगण मन गाया जाता था और तिरंगा झंडा फहराया जाता था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग 3 घंटे पिक्चर के लिए खर्च कर देते थे, लेकिन राष्ट्रगान जो मात्र 52 सेकंड का है उसके लिए समय नहीं देता। हमें इस भावना को, देश प्रेम की भावना को, जहां जहां भी हम हैं, जहां जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां जहां हमको मौका मिला है, इस तिरंगे को अपने सामने रखकर अगर हम काम करेंगे तो गलत भावनाएं हमारे आसपास भी नहीं किया गया। एक एक काम राष्ट्र को समर्पित होगा और राष्ट्र दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। आज हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जिए तो राष्ट्र के लिए, मरे तो राष्ट्र के लिए। धन्यवाद। तस्वीरें अब आपको अंबाला छावनी के बाजारों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुष्प वर्षा के साथ गुलाब के फूल बरसाकर गृह मंत्री अनिल विज का स्वागत किया जा रहा है। अनिल विज इस समय ओपन गाड़ी में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी है। काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो नजर आ रहे हैं। लंबी बीमारी में लोगों की सेवा निरंतर करते हुए नजर आ रहे थे, लोगों के काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन में देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं और हाथों में जो लोग हैं वो गुलाब के फूलों की थालियां लेकर खड़े हैं और अनिल विज पर बरसा रहे हैं। अनिल विज भी हाथ हिलाकर आप देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लाइव और सीधी तस्वीरें आपको अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों का जनसमूह उमड़ा हुआ है और पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस ने बनाई हुई है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस गली, जिस नुक्कड़, जिस चौराहे से निकल रहे हैं, जिस सड़क से निकल रहे हैं, इसी तरह फूल बरसाकर अनिल विज का स्वागत किया जा रहा है। अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और तस्वीरें आपको सीधी यहाँ से दिखा रहे हैं। पूरे जोर शोर के तरीके से पूरा छावनी जो है वो आज तिरंगामयी हो रखा है। तिरंगे ही तिरंगे चारों तरफ जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं। गुलाब के फूलों की बरसात कर अनिल विज का, अपने नेता का स्वागत किया जा रहा है। कैबिनेट में, हरियाणा सरकार में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं और नज़ारा उस वक्त से कम नहीं है जब चुनाव जीतकर इसी तरह से जनता के बीच निकले थे। तो पूरी तरह से आज माहौल जो है वो एक बार फिर अंबाला छावनी में देशभक्ति वजह का बना हुआ है और तस्वीरें देख सकते हैं आप।
कि किस तरह से तिरंगा यात्रा जो है अनिल विज की अगुवाई में अम्बाला छावनी में निकाली जा रही है। संबोधन हमने आपको सुनवाया। अनिल विज का संबोधन में साफ कहा है कि देशभक्ति की भावना बनी रहनी चाहिए। जिस देश में देशभक्ति की भावना ना रहे, देश विरोधी ताकतें सिर उठाने लग जाती हैं। भारत में ऐसा ना हो, इसके लिए ये देशभक्ति की भावना जगाए रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें, ये खबर सीधी आपको दिखा रहे हैं। अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की गई है अनिल विज की तरफ से। देखिए, फूल मालाएँ लोगों की स्वीकार कर रहे हैं अनिल विज। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ से सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो आज अम्बाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और फिलहाल पीछे लंबी कतार में आपको दिखाना चाहूँगा कि एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की लगी हुई है, हज़ारों की संख्या में। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हैं, हाथों में तिरंगे हैं और एक बड़ा ही हम ये कहेंगे कि हुजूम जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय के नारे, अनिल विज जिंदाबाद के नारे, ये नारे सुनाते हैं आपको। तो सुना आपने कि किस तरह से नारे जो हैं वो पूरे जोर शोर के तरीके से यहाँ से लगाए जा रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर्स भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं और तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें हम आपको लगातार बीजेपी की तिरंगा यात्रा से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, उसके बीच ही खड़े हैं और लोगों का जोरदार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बारिश के बावजूद अनिल विज ओपन गाड़ी में जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगा हाथों में लहरा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बारिश जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद उसके छाता लेने से अनिल विज ने यहाँ पर मना कर दिया है। देख सकते हैं आप कि जो सिक्योरिटी है, जो अनिल विज का विभाग है, वो छाता लेकर जरूर यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया है। तस्वीरों में उत्साह, जोश जो है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है और कार्यकर्ताओं का, अम्बाला छावनी की जनता का ये उत्साह देखकर पूर्ण रूप से अनिल विज जो है वो काफ़ी यहाँ पर प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं बातचीत का ज़रूर प्रयास करेंगे। फिलहाल फूलों की बरसात जो है वो लगातार होती हुई नज़र आ रही है छावनी के सभी बाज़ारों में। इसी तरह से ज़ोरदार स्वागत किया गया है अनिल विज का। ज़ोरदार स्वागत जो है वो अनिल विज का यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। बारिश में ही अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वर्करों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हरप्रीत है, पूछो, चलते चलते कहते बाइट करनी है, क्या कर रहे हैं और ऊपर करनी, पूछो जरा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनिल विज जो हैं वो प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। पुष्पमालाएं जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं लोगों की। यहाँ तक तो पीछे आ जाओ। पुष्पमालाएं स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको आगे विज साहब, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा अम्बाला छावनी शहीदों के सम्मान में खड़ा है, क्या कहेंगे? ये उत्साह तिरंगे के लिए है, उस तिरंगे के लिए है जिसको लहराने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। अनेकों क्रांतिकारी सारी जिंदगी अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में पड़े रहे। ये उसके लिए उत्साह है जिसको कारगिल की चोटियों पर ठहराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है। ये तिरंगा देशभक्ति की भावना लोगों में डालता है। ये उस तिरंगे को लेकर जोश है। हर आदमी के अंदर देश प्रेम, देशभक्ति भरी हुई है और जब जब ये देशभक्ति भरी हुई होती है, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ देश विरोधी ताकतें भी लगातार सिर उठाती रहती हैं, बयानबाजी करती रहती हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए,
यह सिद्धांत है, जिस देश में जब देशभक्ति की भावना कम हुई है, देश विरोधियों ने सर उठाया है, और जब देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है, देश विरोधियों के सर कलम कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल देश विरोधियों के सर जो हैं वो कलम कर दिए जाते हैं। अगर देश विरोधी ताकतें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं, तिरंगे के ज़रिए आज जो है यात्रा के ज़रिए देशभक्ति की भावना देश भर में पैदा की जा रही है। एक्सक्लूसिव बातचीत हमने गृह मंत्री अनिल विज से की है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज पूरे कार्यकर्ता, खुद अनिल विज जो है वो प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। और बात जो है देशभक्ति की जा रही है, बात यहाँ पर शहीदों के सम्मान की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अनिल विज खुद अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का पूरा जोर शोर उत्साह नज़र आ रहा है। कार्यकर्ताओं को लेकर भी उन्होंने पूरी तरह से जोशीले शब्द कहे हैं कि ये शहीदों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में जो है वो जो है शहीदों के सम्मान में पूरा अम्बाला जो है वो एकजुट हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर बनाई गई है और फिलहाल देख सकते हैं अनिल विज जो है वो खूब प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देशभक्ति का जो उद्देश्य लिया गया है, देशभक्ति की अलग लौ जलाने की जो बात कही गई है, वो यहाँ पर सिद्ध होती हुई, सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पूरा अम्बाला छावनी जो है वो तिरंगे से यहाँ पर ढका हुआ नज़र आ रहा है। अम्बाला छावनी की आबो हवा आसमान में तिरंगे ही तिरंगे लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सुना आपने कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देशभक्ति की भावना जो है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। अनिल विज साफ कहते हुए यहाँ पर नज़र आए कि जिस देश में देशभक्ति की भावना ना रहे, वहाँ देश विरोधी ताकतें सिर उठाने लग जाती हैं, और भारत में ऐसी कोई ताकत सिर ना उठाए, उसी के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के चलते लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा की जा रही है। इसके साथ साथ अनिल विज ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अनुशासन बना रहे। अनुशासन देश की तरक्की के लिए, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की अगुवाई में अम्बाला छावनी में हो रही तिरंगा यात्रा की दिखा रहे थे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।